Hello class, how are you? I hope you all are good. Today we'll start with a new chapter that is games and rules. So, all of us are fond of playing games, right? हम बहुत enjoy करते हैं या हम बहुत excited हो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि the next period is your games period or your so and so teacher is absent, so this period will be your games period, right? So, गेम्स खेलना किस किस को पसंद है? ऑफ कोर्स सभी को पसंद है। सो हम अपने घर में भी गेम्स खेलते हैं। लाइक कैन यू गिव मी नेम्स ऑफ फ्यू गेम्स? यस, आप लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं या फिर आजकल हम वीडियो गेम्स खेलते हैं गैजेट्स पे। एंड वी ऑल्सो यूज टू प्ले सम आउटडोर गेम्स। यस, जैसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, हाइड एंड सीक, हॉप स्कॉच, कबड्डी, राइट? सो देयर आर सो मेनी गेम्स। सो देयर आर सर्टेन टीम गेम्स, कुछ ऐसी एडवेंचर गेम्स होती हैं। तो आज हम सारे ही उन गेम्स के बारे में जानेंगे इस क्लास में। सो विल स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, गेम्स की क्या इम्पोर्टेंस है, रूल्स ऑफ द गेम्स, गेम्स के कौन कौन से रूल्स होते हैं, कैन एवरीबडी प्ले गेम्स, क्या हर कोई गेम खेल सकता है, विन एंड डिफीट इन द गेम्स और गेम के क्या रिजल्ट्स होते हैं। सो ऑल दिस विल स्टडी। सो गेट रेडी, राइट द नेम्स ऑफ दीज ट्रेडिशनल गेम्स। सो आपको इन ट्रेडिशनल गेम्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पर आपके पास सारे ही हिंट बॉक्स में दे रखा है। हॉप स्कॉच हो गया, कबड्डी हो गया, गिल्ली डंडा हो गया। ओके, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मॉम, डैड, ओके, ऑफ योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। जस्ट फिल दिस. So let's just start the chapter. We all love to play. We play inside, outside our houses or wherever we like, जहाँ भी हमें अच्छा लगता है. People have been playing different games for centuries. सालों से लोग अलग-अलग तरह की games खेल रहे हैं. But changes have occurred in the way the games are played. Changes होते रहते हैं games में. There are many new games these days. आजकल बहुत सारी नई games आ चुकी हैं. We also play games which are played in other countries. ज़रूरी नहीं है इंडिया वाली ही हम गेम्स खेलते हैं, कुछ ऐसी गेम्स जो इंडिया के बाहर खेली जाती हैं वो भी हम अडॉप्ट करते हैं. You have to write the names of the 5 games which are played inside the houses and the other one which are played outside, okay, which we have already discussed. Now we'll study about the rules of the games. We play different games. हम अलग अलग तरह की गेम्स खेलते हैं. Before the game begins, the players divide themselves into group. प्लेयर जो है ग्रुप बना लेते हैं अपने और डिस्कस कर लेते हैं द मेथड ऑफ प्लेइंग कि वो किस तरीके से खेलेंगे. दैट इज उन्होंने 2 टीम बना ली, टीम ए एंड टीम बी. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. लिसन टू द कोच, बीच में कोच है, सबकी टीम्स पे नंबर डले हुए हैं कि इस टीम में इतने मेंबर्स हैं, इस टीम में इतने मेंबर्स हैं. सो they also bring the required sports tools and make all the necessary preparations. So जितनी भी sports equipments की ज़रूरत पड़ती है वो पहले ही arrange कर लेते हैं. Every game has certain rule. तो हर गेम का कोई ना कोई स्पेसिफिक रूल होता है, राइट? जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं उसमें 11 मेंबर्स होते हैं. फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, तो सब में नंबर ऑफ मेंबर्स, अलग अलग रूल्स होते हैं सब गेम्स के. वी प्ले द गेम्स अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स. रूल्स हेल्प अस टू प्ले द गेम प्रॉपरली. रूल्स की वजह से ही हम गेम को अच्छे से खेल पाते हैं. दे हेल्प टू कंट्रोल द गेम. हियर आर सम रूल्स. यू हैव टू रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट. जो आपके सामने है हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, कभी भी इसे मारना नहीं चाहिए. डू नॉट आर्ग्यू विद द रेफरी. जो आपका रेफरी है उसके साथ हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए. लिसन टू योर कोच. आपको अपने कोच की बात ध्यान से सुननी है. टेक हेल्थ एंड सेफ्टी सीरियसली. हेल्थ और सेफ्टी को कंसिडर करते हुए खेलना है. बी अ टीम प्लेयर. टीम प्लेयर बनना है. कॉज यू आर प्लेइंग फॉर द टीम नॉट इंडिविजुअल, राइट? सो यू हैव टू एक्ट मेंटली टफ. मेंटली आपको एक्ट भी करना है कि किस समय आपको कौन सा नेक्स्ट मूव करना है गेम में. यू हैव टू एंजॉय द विन. और अपने हार से हमें कुछ सीखना भी चाहिए. एंड यू मस्ट लर्न फ्रॉम द लूजेस इफ यू डिफीट इन द गेम. ट्राई टू गिव योर बेस्ट. आपको अपना बेस्ट देना चाहिए गेम में. ओके, सो दीज आर सम कॉमन रूल्स विच शुड बी फॉलोड इन एवरी गेम. नाउ कैन एवरीबडी प्ले गेम्स. अब हम बात करते हैं क्या सब लोग गेम्स खेल सकते हैं. Everybody likes games, but do all people play games? In many places, girls and boys play different types of games. Girls और boy अलग अलग तरह की games खेलते हैं. Do you think it is right for boys and girls play different games? क्या ये सही है girls कुछ अपनी specific game खेलें और boys कुछ specific game खेलें? You have to observe the picture given below. सानिया मिर्जा, मीराबाई, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम,
गगन नारंग, ओके, बजरंग पुनिया, सानिया नेहवाल, मिथिली राज। सो ये सारे लोग, ये जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आप देख रहे हैं, सब अपने यूनिक गेम में एक्सपर्ट हैं, राइट? सो डू यू नो व्हाट गेम्स डू दे प्ले? दीज स्पोर्ट्समैन मेड आवर कंट्री प्राउड विद देयर अचीवमेंट्स। सो इन्होंने किसी ना किसी ओलंपिक में, राइट, जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, तो इन्होंने वहां पे अचीव करके अपनी कंट्री को प्राउड फील कराया है। Many women players won medals not only at the national level but also at international level, like Asian Games, कुछ Olympics होते हैं on par with men। ठीक है, men women सबने को खेला है और जीते भी हैं। Women are excelling in the all the fields including game, so games में भी women आगे आ रही हैं, women आगे आ रही हैं and जीत रही हैं। If possible, invite a woman player, talk to the class about her experiences in the sport world, and you can prepare the questions for the guest. Now you have to organize a debate to discuss the importance of gender equality in sports। की gender equality कितनी है, कौन से sports men specific है, कौन से women specific है, और कैसे हमें equality रखनी चाहिए। Now win and defeat in games। ठीक है, जो हम games में जीतते हैं या हारते हैं, right? So winning and losing is quite natural in games। जीतना हारना गेम्स में तो होता ही है। In any game only one team and one person can win। अगर दो टीम खेल रही है so it obvious कि कोई एक ही टीम जीतेगी, right? The person or the team that wins is called the winner, and some people are worried when they lose the game। तो कुछ लोग anxious हो जाते हैं, worried हो जाते हैं जब वो गेम हार जाते हैं। So they should not do so। Winning and losing are not important, मायने ये नहीं रखता। Importance should be given to the exhibit good skills, कि आपने कितना अच्छा खेला, right? One must learn good skills, patience, hard work और team spirit रखनी चाहिए गेम खेलते हुए। Considering victory and defeat to be equal is called the sportsman spirit। तो अगर आपका बेस्ट फ्रेंड टीम बी में है, आप टीम ए में हैं, और अगर वो जीत गए तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू शुड बी जेलस। सो आपको उतनी ही खुशी जाहिर करनी है जितनी उस टीम को हुई है जीत के। सो दे आर टेलिंग यू कि टीम कंसिडरिंग विक्ट्री एंड डिफीट टू बी इक्वल, और इसी को हम बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ओके, नाउ द नेशनल स्पोर्ट्स डे in India is celebrated on 29th August every year। It is celebrated to commemorate the birth anniversary of hockey legend Major ध्यानचंद सिंह। ओके, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 29 अगस्त को। नाउ सम गेम रिजल्ट्स। When we play games, we become healthy and active, of course। We learn to cooperate with each other while playing। हम एक दूसरे से cooperate करना सीखते हैं, टीम में रहना सीखते हैं। It inculcates the value of team spirit। ये हमारे अंदर team spirit की value पैदा करती है। We are recognized by all when we play games। हम पहचाने जाते हैं, हम famous हो जाते हैं, लोग हमें जानने लगते हैं। We can bring name and fame to our family। इससे हमारी family को name और fame मिलता है, हम famous हो जाते हैं। सो अभी तक अगर आपको कोई ऐसे रिकॉग्नाइज कर रहा था कि ही इज मिस्टर गुप्ता सन, है ना, तो इफ यू गेट अ नेम और फेम, तो आप वो क्या बोलेंगे कि ही इज अंकित्स फादर, द अंकित हु वन इन द ओलंपिक्स, राइट? सो दिस वे आपको नेम और फेम मिलता है। तो फैमिली को, स्कूल भी उसी नाम से जाना जाता है, विलेज हो गया, शहर हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गई, तो यू गेट so much famous over there। So these are the game results। Our kabaddi team won the gold medal in kabaddi। Similarly, our cricket team won the World Cup in year 2011। Everyone respects the sportsman and sportswoman। हर कोई respect करता है। By playing different games, we learn to face challenges in our life। हमें अपनी life में challenges face करने पड़ते हैं, खुद अपनी problems को solve करना पड़ता है। We develop habits of working together, adjusting with other। हम लोगों के साथ adjust करना सीख जाते हैं। We learn to appreciate winners। अगर कोई जीता है तो हम उसे appreciate करते हैं, बजाय ये सोच के कि हम तो हार गए, हम क्यों appreciate करें। So it shouldn't be। तो हम ये सब भी सीखते हैं साथ रह के, और अगर कोई हारा है तो हम उसे encourage भी करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं कि कोई बात नहीं, you can win the next time। So there are so many advantages of playing games। Hope you all play game every day। Okay,
So, which games are played? Can you recognize? Some equipments are given. Like golf club है, racket है, gloves है, gun है. So you have to think and write about the game. ये किससे associated है? So with this, we have done with chapter. Now time to recall. We enjoy playing different games. We must follow the rules of the games. Both girls and boys can play any game, right? A game player has sportsman spirit. So now you have to answer these questions orally. Are indoor games played outside the house? क्या indoor games घर के बाहर खेली जाती हैं? No. So you will write no. They are played inside the house. Now, should we trick to win the game? क्या हमें ट्रिक खेलनी चाहिए गेम जीतने के लिए? No, we should not. Should we cooperate with team members? क्या हमें team members के साथ cooperate करना चाहिए? Of course, we should. So we'll write yes, we should cooperate. Okay. Now take your pick. Which one is an indoor game? इसमें से कौन सी indoor game है? Ludo, hockey और football? So Ludo is your indoor game. Which one is an outdoor? Carom, Scrabble, cricket? Cricket. Responsible for fair play in a game. कि game हम सही से खेले, fairly खेले. Who is responsible? सरपंच, doctor और referee? Of course, referee is responsible. Now you have to choose the correct word. The person or the team that wins the match is called the winner or loser. Winner. Games and sports keep us fit or unfit? They keep us fit. Good or lazy player has a sportsman spirit? Good. Now you have to answer the following questions. Why should we play games? Of course, to stay fit and active, healthy रहने के लिए. Why should we follow the rules? हमें rules क्यों follow करने चाहिए? Think about it. Yes, you have to write down. What is sportsman spirit? We have discussed कि winning and losing is nothing. We should consider it with equality. Loser है कोई तो हमें उसे appreciate करना चाहिए, right? और अगर कोई जीत गया है तो उसे भी appreciate करना चाहिए और जो हार गया उसे encourage करना चाहिए. So इसी को हम बोलते हैं sportsman spirit. Now competency based assessment. Choose a famous sports event such as Olympics or World Cup and create a poster. Include illustrations of players, flags and relevant information about the event. Then you have to share it with the class. Now you have to collect the information of any sportsmen of your state या किसी country का, अपनी country का. यहाँ पे उसको लिस्ट डाउन करना है वो कौन सी गेम खेलते हैं, कौन कौन से इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अभी तक कौन कौन से मेडल उन्होंने जीते हैं. Now you have to look the picture or the programs. You can see Khelo India, Fit India, Freedom Run. ये गवर्नमेंट, दे आर लॉन्च बाय गवर्नमेंट. फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव. इन प्रोग्राम्स का क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है, जस्ट फाइंड आउट एंड डिस्कस. नाउ हियर आर फ्यू वर्ड्स गिवन. यू हैव टू फाइंड दीज वर्ड आइदर हॉरिजॉन्टली or vertically in the crossword puzzle given here. Time for value corner. What should we learn from the winner of a game? गेम के विनर से हमें क्या सीखना चाहिए? How should we behave with the losers of the game और losers के साथ हमें कैसे behave करना चाहिए? Playing is children's right. खेलना बच्चों का हक है. After playing for a week, write your feelings. अपनी feelings को आप लिखेंगे, pen down करेंगे. So class, we have done with the chapter. Meet you in the next class with new chapter. Till then, stay tuned.